वेलकम बैक टू टीच वेदा ट्यूटोरियल्स। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आज का टॉपिक है सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी आर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें एक नई सोसाइटी बनाने के गाइडलाइंस दिए हैं जो बेस्ड है इन टू कोर वैल्यूज पर, सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। व्हाट इज सोशल जस्टिस? सोशल जस्टिस का मतलब है अनसोशल कंडीशंस को रिमूव करना जो इनजस्टिस क्रिएट करती है और सभी लोगों के लिए इक्वल डिग्निटी एंश्योर करना। जस्टिस और इक्वालिटी के प्रिंसिपल्स एम करते हैं डिस्क्रिमिनेशन खत्म करने पर, जैसा कि कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, रेस, प्रॉपर्टी के बेसिस पर, और हर इंडिविजुअल को मिलना चाहिए इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट। गवर्नमेंट्स रोल, ये गोल तभी अचीव हो सकता है जब हर लेवल पर एफर्ट्स हो। लेकिन गवर्नमेंट के एफर्ट्स सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर डेमोक्रेसी को ट्रूली इंक्लूसिव बनाना है तो हमें सभी सेक्शंस को मेन स्ट्रीम में लाना होगा। डेमोक्रेसी इज नॉट जस्ट वोटिंग, इट इज अ प्रोसेस टू अकोमोडेट डिफरेंट सेक्शंस or reduce social conflicts. Let's review India's steps toward social justice. एक policy of reservation of seats. ये policy उन लोगों के लिए है जो education और employment में काफी टाइम से deprived रहे हैं। Government ने educational institutions और government jobs में SC और OBC के लिए reserved seats रखी है। Though the scheduled castes and tribes prevention of atrocities एक्ट, ये एक इंपॉर्टेंट एक्ट है जो एससीज और एसटीज के अगेंस्ट इनजस्टिस को रोकता है। अगर उनके साथ कोई भी अट्रॉसिटी होती है तो उसके लिए स्ट्रिक्ट पनिशमेंट का प्रोविजन है। 3 प्रोविजंस फॉर माइनॉरिटीज। कॉन्स्टिट्यूशन ने माइनॉरिटीज के लिए कई प्रोटेक्टिव प्रोविजंस बनाए हैं। उनको एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के लिए स्पेशल पॉलिसीज मिलती है और कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिट करता है बेस्ड ऑन कास्ट, रिलीजन, रेस, लैंग्वेज, रीजन। माइनॉरिटीज के राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कल्चरल एजुकेशनल राइट्स, ये सब प्रोटेक्ट किए गए हैं। 4 लॉज रिलेटेड टू विमेन रिप्रेजेंटेशन। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में विमेन एम्पावरमेंट पर काफी काम हुआ है। विमेन के डेवलपमेंट के लिए नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर मल्टीपल पॉलिसीज बनाई गई है, स्पेशली टू रिमूव इलिटरेसी एंड प्रोवाइड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। की लॉज फॉर विमेन, इक्वल शेयर इन फादर हस्बैंड्स प्रॉपर्टी, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, एक्ट अगेंस्ट सेक्सुअल हैरासमेंट, डोमेस्टिक वायलेंस प्रोहिबिशन एक्ट। इन लॉज का एम है फ्रीडम ऑफ विमेन का प्रोटेक्शन और उनके डेवलपमेंट का एंश्योर करना। विमेन इन पॉलिटिक्स, हमारे देश में विमेन का रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिक्स में बहुत कम रहा है, पर अब चेंजेस आ रहे हैं। 73 RD 74 एथ अमेंडमेंट्स के अंडर 33% सीट्स विमेन के लिए रिजर्व हुई इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। अब ये 50% तक भी बढ़ चुकी है इन सम स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र। नेशनल कमीशन फॉर विमेन, विमेन के प्रोटेक्शन के लिए एक नेशनल कमीशन फॉर विमेन बना है। स्टेट लेवल पर भी सिमिलर कमीशंस एग्जिस्ट करते हैं। एक्ट अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस, ये एक्ट एंश्योर करता है कि वुमेन्स डिग्निटी और सेल्फ एस्टीम प्रोटेक्ट हो। ये एक्ट रिजेक्ट करता है ट्रेडिशनल डोमिनेशन और ऑथोरिटेरियनिज्म और डेमोक्रेसी को इंक्लूसिव बनाता है ट्रू सेंस में। सो स्टूडेंट्स, सोशल जस्टिस और इक्वालिटी एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, और इंडिया में कई स्टेप्स लिए गए हैं टू मेक श्योर सबको इक्वल राइट्स मिलें, चाहे वो कास्ट हो, जेंडर हो या रिलीजन। कीप लर्निंग विद टीच वेदा ट्यूटोरियल्स।